क्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखें। सिक्स CO2 प्लस 12 H2O फिर सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल, फिर C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण। प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण। संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण लिखें। लिखा? उत्तर देना। इसको तो याद ही कर लेना, एकदम पूर्ण रूप से याद कर लेना। 6CO2 होता है प्लस 12H2O, 12 उसके बाद H2O, ठीक। उसके बाद लिखना है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश देख लेना कैसे लिखाएगा। सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल, तीर का चिन्ह दिया है। उसके बाद C6H12, फिर जा कर के O6, अब प्लस हो जाएगा O6, O के नीचे में 6 है, O6। उसके बाद 6H2O, अब प्लस हो जाएगा 6O2। ये हुआ प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण। प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। जितना भी व्यक्ति हो यहाँ पे बैठा हुआ सब आदमी देख लो इसको। कल हम पूछेंगे, किससे पूछेंगे? खड़ा करके हम पूछेंगे सब लोग से। ATP क्या है पहले लिख लो। ATP का उसका कार्य, ATP के कार्य, ATP के कार्य बताएं। कार्य बताएं, ATP का कार्य बताएं। ATP क्या होता है? ATP एक ऊर्जा है। ATP क्या है? एक ऊर्जा है, ठीक है। ATP का लिखो। ATP का अंग्रेजी में फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म पहले लिख ले। ATP का फुल फॉर्म, ATP का फुल फॉर्म ए से होता है ए से होता है एडेनोसाइन, ADENOSINE, एडेनोसाइन लिखा। T से हो जाएगा तुम्हारा ट्राईफॉस्फेट, TRIPHOSPHATE, फॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट मिला लेना। ए से हुआ ADENOSINE, एडेनोसाइन। और T से हो गया ट्राईफॉस्फेट, TRIPHOSPHATE, ट्राईफॉस्फेट। ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म हम बता देते हैं। एडेनोसाइन, ADENOSINE, एडेनोसाइन हो गया ही। उसके बाद ट्राईफॉस्फेट, ट्राई उसके बाद फॉस्फेट, PHOSPHATE, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। इसको याद रखना। ATP का फुल फॉर्म कहीं पूछेगा बार बार। ATP एक ऊर्जा है बायोलॉजी में, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। लिखा? इसका देखो काम क्या है, यहाँ पे लिखो। नंबर 1 रोमन अंक 1 में लिखो। यह कोशिका के अंदर ऊर्जा का संवहन एवं संचयन करता है। यह कोशिका के अंदर यह कोशिका के अंदर
ऊर्जा का संवहन एवं संचयन करता है। ऊर्जा का संवहन एवं संचयन करता है। लिखा, ऊर्जा का संवहन एवं संचयन करता है। नंबर 2, इसी में रोमन अंक 2, विभिन्न रसायनों का संश्लेषण इन्हीं की सहायता से किया जाता है। विभिन्न रसायनों का संश्लेषण, ओके लिख नहीं सकती है, ऊपर क्या दागती है? विभिन्न रसायनों का संश्लेषण इन्हीं की सहायता से होता है या किया जाता है? इन्हीं की सहायता से होता है। इन्हीं की सहायता से होता है। लिखा, रोमन अंक 3 इसी में लिख डालो। यह कोशिका का प्रमुख अवयव है। 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 पढ़ो इसको एक बार जल्दी, पढ़ो एक बार जल्दी इसको। लिखो, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं उसका नाम लिखें। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं उसका नाम लिखें। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं उसका नाम लिखें। रुको ना एक मिनट। कतरनक दांत है, इंसाइजर दांत है, भेदक दांत। देखो, कतरनक दांत या इंसाइजर दांत एक दांत होता है। भेदक दांत या कैनाइन दांत ये भी एक दांत होता है। भेदक दांत या कैनाइन दांत ये भी एक दांत होता है। ठीक है, समझ गया। उसके बाद अग्र चवर्णक दांत, अग्र चवर्णक दांत या प्रीमोलर दांत। अग्र चवर्णक दांत, अग्र चवर्णक दांत, अग्र चवर्णक दांत या प्रीमोलर दांत। देखो जल्दी देखो, करना किलो, अब आओ जल्दी।
जल्दी लिखना। अब पहले जो लिखा उसको जो है ना लिख के डैश देना। कर्तनक या इंसाइजर लिख के डैश देना। कर्तनक कतरने वाला दांत है। अच्छा ठीक है, तो हम आठमा में जाइ छियै। ठीक, हो गया। सबसे पहले कतरनक या इंसाइजर दांत लिख के डैश दो। ये वाला दांत देखो, यहाँ से बात को समझो। क्या प्रकार का दांत, पहले मनुष्य में क्या प्रकार का दांत, क्या प्रकार का दांत, 4 प्रकार का दांत। एक कतरनक दांत या इंसाइजर दांत है, समझ गया। उसके बाद भेदक या कौन, कैनाइन दांत, भेदक या कैनाइन दांत, दूसरा यहाँ तक आ गया। फिर अग्रचवर्णक दांत या प्रीमोलर दांत, यहाँ तक आ गया। तथा चौथा है तुम्हारा चवर्णक दांत या मोलर दांत। सबसे पहले इसको लिख के डैश दो। कतरनक दांत या इंसाइजर दांत लिख के डैश दो। कतरनक दांत या इंसाइजर दांत लिख के डैश दो। कतरनक दांत या इंसाइजर दांत लिख के डैश दो। डैश दिया, लिखो कतरनक दांत। कतरनक दांत, कतरनक दांत काटने वाला दांत होता है। कतरनक दांत काटने वाला दांत होता है। कतरनक दांत काटने वाला दांत होता है। काटने वाला समझते हो ना, जो अगला दांत है। किसी भी चीज को हम लोग काटते हैं ना, तो आगे वाला जो दांत है, कौन दांत हुआ, कतरनक दांत। क्योंकि कोई भी चीज को अगर हम कतरते हैं, मतलब सबसे पहले अगर किसी को काटते हैं तो कतरनक दांत होता है, जो कि आगे का दांत है। तो काटने वाला दांत को कौन दांत कहा जाता है, कतरनक दांत। अब दूसरे नंबर में है तुम्हारा ये भेदक या कैनाइन दांत लिख के डैश दो। भेदक या कैनाइन दांत लिख के डैश दो। भेदक या कैनाइन दांत लिख के डैश दो। लिखा। चीरने फाड़ने वाले दांत को भेदक या चीरने फाड़ने वाले दांत को भेदक दांत कहा जाता है। चीरने फाड़ने वाले दांत को भेदक या कैनाइन दांत कहा जाता है। चीरने फाड़ने वाले दांत को भेदक या कैनाइन दांत कहा जाता है। चीरने फाड़ने वाले दांत को भेदक या कैनाइन दांत कहा जाता है। चीरने फाड़ने वाले दांत को भेदक या कैनाइन दांत कहा जाता है। चीरने फाड़ने वाले दांत को भेदक या कैनाइन दांत कहा जाता है। लिखा, भेदक या कैनाइन दांत कहा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर में क्या है, चवर्णक दांत या प्रीमोलर दांत लिख के डैश दो। अग्र चवर्णक दांत, अग्र चवर्णक दांत या प्रीमोलर दांत लिख के डैश दो। लिखो, चबाने एवं पीसने वाले दांत को, चबाने वाले दांत को, पीसने नहीं, चबाने वाले दांत को अग्र चवर्णक दांत या प्रीमोलर दांत कहा जाता है। चबाने वाले दांत को, चबाने वाले दांत को, चबाने वाले दांत को अग्र चवर्णक या प्रीमोलर दांत कहा जाता है। अग्र चवर्णक या प्रीमोलर दांत कहा जाता है। तीसरे लिख के डैश दो। चवर्णक लिख के डैश दो या मोलर। चवर्णक दांत या मोलर लिख के डैश दो। चवर्णक दांत या मोलर दांत लिख के डैश दो। चवर्णक दांत या मोलर दांत लिख के डैश दो। चवर्णक दांत या मोलर दांत लिख के डैश दो। लिखा, लिखो, चबाने पीसने वाले दांत को, पीसने वाले दांत को चवर्णक दांत कहा जाता है। पीसने वाले दांत को चवर्णक दांत कहा जाता है। समझ गया, ये है तुम्हारा चवर्णक दांत। चलो हो गया, इसको पढ़ लो एक बार, रिपीट करके पढ़ो जल्दी एक बार।
लिखो प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे समीकरण में व्यक्त करें। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे समीकरण में व्यक्त करें। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे समीकरण में व्यक्त करें। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे समीकरण में व्यक्त करें। लिखा, लिखो हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश में, हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा, हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा, हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में, प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O, तथा जल H2O द्वारा अपना भोजन का संश्लेषण करना, द्वारा अपना भोजन का संश्लेषण, भोजन वो भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में, बगल में लिख देना कार्बोहाइड्रेट के रूप में, भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में, भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाता है। संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाता है। इसका समीकरण यही वाला है। इस समीकरण को फिर से लिख लो, ये वाला समीकरण, ठीक, इस समीकरण को फिर से लिख लो। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग का नाम लिखें। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग का नाम लिखें। मछली, मच्छर और केंचुआ मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग का नाम लिखें। लिखा, लिखो, मछली में मुख्य श्वसन अंग क्लोम होता है, क्लोम। मछली में मुख्य श्वसन अंग क्लोम होता है। लिखा, क्लोम किसको बोलते हैं? क्लोम बोलते हैं जो मछली का गल्फर होता है, गिल। मछली देखे हो ना, जब मछली को बाहर, पानी से बाहर निकलता है तो उसका गिल कैसे करते रहता है, ऐसे होते रहता है ना, गल्फर नहीं होता है, तो वही उसका है श्वसन अंग। इसको गिल भी बोलते हैं, क्लैम भी बोलते हैं उसको, समझ गया ना। इंग्लिश में गिल बोलता है, हिंदी में क्लैम बोलता है, गल्फर उसका नाम है ऐसे, ठीक। लिखो, मच्छर में मुख्य श्वसन अंग, मच्छर में मुख्य श्वसन अंग श्वसन नली या ट्रैकिया है। श्वसन नली, मच्छर में मुख्य श्वसन अंग श्वसन नली या ट्रैकिया है, श्वसन नली या ट्रैकिया है। लिखा, केंचुआ, केंचुआ किसको कहते हैं समझते हो ना? घर में जो कॉकरोच होता है ना, घर में कॉकरोच, जिसको हम लोग देहाती भाषा में तिलचट्टा बोलते हो, ठीक, उसको बोलते हैं। केंचुआ में मुख्य श्वसन अंग त्वचा होता है, त्वचा। केंचुआ में मुख्य श्वसन अंग त्वचा होता है।
और जबकि मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है, जबकि मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। जबकि मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है, फेफड़ा। इसको तुम लोग याद कर लेना पूर्ण रूप से, समझ गया ना? पूर्ण रूप से याद कर लेना। और इसमें ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इसमें दे रखा है। इसमें ऑब्जेक्टिव तुमको हम वहाँ पे बता चुके हैं, 53 ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को सब आदमी लिख लिख करके याद कर लेना, 53 ऑब्जेक्टिव है। कल ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और ये वाले सब्जेक्टिव किसी को लिखाएंगे पूछेंगे। और इसका श्वसन अंग समीकरण सबको पूर्ण रूप से याद कर लेना। श्वसन अंग को पूछता है कि मनुष्य का श्वसन अंग, तेलचट्टा का श्वसन अंग, मच्छर का श्वसन अंग, ये सबको पूछेगा, समझा? इसका श्वसन अंग को याद रखना, प्रकाश संश्लेषण को समीकरण इसका भी याद रखना, समझ गया? एटीपी का कार्य बताया, एटीपी का भी कार्य को याद रखना। अब मनुष्य का दांत बताए थे किस प्रकार का होता है, इसको भी याद रखोगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव इसमें 53 को है, 53 ऑब्जेक्टिव को भी याद रखोगे। पढ़ो इसको, तुम लोग पढ़ लो इसको एक बार, उसके बाद रुको तो 2 मिनट, हम देखते हैं तुम लोग